अल्लाह अकबर का मतलब टोटल ये बनता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारा इसमें सवाल ये निकल करके आता है, तो फिर कंपेयर किससे कर रहे हैं? इसका मतलब कोई और है, आप कंसिडर कर रहे हैं कि कोई और भी है जो छोटा है, तभी तो आप बड़े होंगे। एक तरफ तो मुसलमान कहता है कि अल्लाह अकेला है, दूसरी तरफ कहता है अल्लाह अकबर। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? आपने कभी किसी टीवी इश्तेहार में देखा है कि तबलीगी जमात के इज्तिमा के इश्तेहार चल रहे हो कि भाई फला जगह इज्तिमा होगा? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। किसी न्यूज़पेपर में देखा है कि फला जगह फला तारीख को इज्तिमा होगा। लेकिन फिर भी जहाँ पर तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है वहाँ पर लाखों की भीड़ कैसे जमा हो जाती है? रामगिरी जी महाराज ने यही तो कहा है कि शादी की 6 साल की उम्र में आयशा से। तो कहाँ नहीं लिखा? बुखारी में नहीं लिखा, मुस्लिम में नहीं लिखा, नसाई में नहीं लिखा, आपकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। अगर आपको इतना बुरा लगता है ये सच सुनने में, तो सबसे पहले तो आप ब्लास्फेमी और शरतन से जुदा के जो नारे हैं वो बुखारी और मुस्लिम और नसाई के खिलाफ लगाएं, और उससे पहले नारा लगाएं आयशा के बारे में जिसने वो रिवायत की है। वो आप नहीं करेंगे तो कम से कम वो किताबों के पन्ने फाड़ दो, वो आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बोलेगा तो आप उसके ऊपर शरतन से जुदा के नारे लगा देंगे। एक आदमी जो किसी के कबीले पर, किसी के घर पर अटैक करता है, एक लड़की है उसके पति को मारता है, उसके बाद में उसके बाप को मारता है, फिर उस महिला को उठा करके घर से ले जाता है और आधे रास्ते में जाकर जंगल में उसके साथ बलात्कार करता है, तो आप ये बताइए कि रावण ज्यादा बड़ा पापी है या ये ज्यादा बड़ा पापी है जिसने ऐसा किया? ये हमारे प्यारे रसूल अल्लाह है। ऐसे आदमी को आज रोल मॉडल मानती है। क्यों? क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना, बेहतरीन रोल मॉडल मोहम्मद को बना करके भेजा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक हिंदू की क्या मजबूरी है, एक सनातनी की क्या मजबूरी कि मजार पे जाकर सर टिकाता है। रोजा इंसान को कब से कब तक रखना है? सुबह सूरज होने से पहले से लेकर के सूरज छिपने तक। और हमारे यहाँ अलास्का जैसी, अटलांटिका जैसी जगह है, वहाँ तो छिपता ही नहीं है। रोजा कैसे रखेंगे बेचारे, खोलेंगे कैसे? जहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। तो ये चीजें जो है ना, ये बताती हैं कि ये एक बहुत अनसाइंटिफिक दिन है और ये किसी एक इंसान का गढ़ा हुआ है। काफी मुस्लिम हैं, वो शरिया कानून की बहुत बात करते हैं। मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को कि लागू कर देना चाहिए कि जो मुसलमान हैं उनके ऊपर तो इस्लामिक शरा, और जो गैर मुस्लिम है उनके ऊपर शरिया लागू नहीं। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए भारतीय मुसलमानों को कि यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए। भारत काफिरों की हुकूमत है, आप कैसे रह सकते हो काफिरों की हुकूमत में? शरिया चाहिए ना आपको, लो कंप्लीट शरिया लो। इनको मैं सच बताऊं आपको, इनको सिर्फ और सिर्फ काफिरों से नफरत है, इनको शरिया से कोई मोहब्बत है। 4 दिन नहीं झेल सकते। मुझे दुनिया का सर कोई भी स्कॉलर, कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती अगर ये बता देना कि इस्लामिक शरा में एक रेप विक्टिम का के लिए क्या इंसाफ है, नहीं है। जो एक कुत्ता, एक गधे का मकाम होता है, वो एक औरत का मकाम है इसका। कि अगर एक आदमी डेजर्ट में या कहीं खुली जगह पर नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी नमाज 3 तरीके से टूट जाती है। अगर उसके सामने से कुत्ता गुजर जाए, उसके सामने से गधा गुजर जाए, या उसके सामने से एक औरत गुजर जाए।